जा, पी लूंगा। दादाजी, मैं जानती हूँ आपको मेरी गलती की वजह से बहुत दुख पहुंचा है। आप दीदी के लिए बहुत परेशान हैं। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो मेरे बाबूजी भी मेरे लिए ऐसे ही परेशान होते। मुझे नहीं, मैंने कुछ ना सुना। जा अभी, दो छोड़ दे मैंने कुछ। दादाजी, मैं सिर्फ यही कहने आई हूँ कि मेरी गलती की वजह से दीदी की दिवाली खराब नहीं होगी, उनकी दिवाली अच्छी होगी। क्या कहा दादाजी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं नैतिक, हम दादाजी से जो भी कहे, लेकिन सच तो यही है कि वो दीदी के लिए बहुत परेशान है। काश कि मैं कुछ कर पाती। अक्षरा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वैसे भी आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की, ऑफिस की, और अब तो आप प्ले भी करना चाहते हैं। उसका भी सब कुछ आप ही को देखना है। लेकिन आपकी परेशानी भी तो मेरी है ना। मैं जानता हूँ अक्षरा, गलती आपकी नहीं है। ये सारा किया कराया तो उस हलवाई का है। गुस्सा तो हमें उस पर आना चाहिए। आप मुझे बता सकती हैं कि आप क्या सोच रही हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिवाली का त्योहार है, घर में खुशियां होनी चाहिए, दुख नहीं। आप मुझसे कह सकती हैं कि आप क्या सोच रही हैं। धीरू जी, सेठ जी, ये मिठाई अच्छी तरह से पैक करना। जी, ये मिठाई मेरी बेटी के ससुराल जा रही है। उसे बेटा हुआ है, बहुत दिनों के बाद मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। ये वाली भी मिठाई साथ में पैक करके ले जाइएगा। आप? क्या आप अपनी बेटी के लिए ये मिठाई लेकर जाएंगे? जी। कहिए, अभी अभी मैंने सुना आप अपनी बेटी के लिए मिठाई लेकर जा रहे हैं, तो यही मिठाई लेकर जाइए। ये भी तो आपकी दुकान की है ना। आप चुप क्यों? क्योंकि ये पुरानी मिठाई है इसलिए? नहीं साहब, आप अपनी बेटी के लिए अच्छी मिठाई लेकर जा रहे हैं। तो जब मेरी पत्नी आपसे मिठाई लेने आई थी, ये भी किसी की बेटी के लिए बड़े विश्वास के साथ आपसे मिठाई लेकर गई थी। आपसे ऐसा हुआ कैसे? आपने इन्हें पुरानी मिठाई दी क्यों? नहीं साहब, ये पुरानी नहीं है। आप झूठ मत बोलिए। आपने जानबूझकर एक ग्राहक के विश्वास के साथ बेईमानी की है। साहब वो गलती से हो गया बस। गलती से कुछ भी नहीं हुआ है। आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है ये घटिया हरकत आप लोगों ने जानबूझकर की। मैं आप लोगों की कंप्लेंट जरूर करूंगा। देखिए साहब, प्लीज, सचमुच में मुझे ये मालूम नहीं है। आपकी वजह से मेरे घर में मेरी बीवी से, मेरी बहन के ससुराल में सब लोग नाराज हैं, जबकि गलती आपकी। करे कोई और भरे कोई। आप पर भरोसा करके आपकी दुकान पर लोग आते हैं आपसे मिठाई लेने के लिए, और आप उनसे धोखा करते हैं। हर साल हमारे यहाँ आप ही के यहाँ से मिठाई आती है। दादाजी कितना मानते हैं आपको। उन्होंने सोचा कि इस दिवाली पर अपनी बेटी के लिए यहाँ से मिठाई खरीदेंगे, लेकिन क्या हुआ, उनका सिर अपनी बेटी के ससुराल वालों के सामने झुक गया। आपने एक बार भी सोचा एक बाप के मन पर क्या बीती होगी? आप भी अपनी बेटी के लिए मिठाई लेकर जा रहे हैं ना, उनमें से कोई खराब या पुरानी निकली तो कैसा लगेगा आपकी बेटी को, या फिर आपकी बेटी की सास को, या आपको, जब आपकी बेटी की सास आपसे कहेगी कि आपने उनका अपमान किया है? रहने दीजिए अक्षर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सबके साथ ऐसा ही फरेब करते हैं। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है,
रहने दीजिए नैतिक, सजा तो इन्हें मिल चुकी है। आज एक बहू ने इनसे शिकायत की तो इनका सिर शर्म से झुक गया। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है इनकी। चलिए। माँ, आपको उनके घर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे शिकायत करना अच्छा लगता है क्या? और उन्होंने जो किया वो उन्हें शोभा देता है? अरे वो बड़े घर के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपना अपमान सहकर चुप बैठ जाएं? बहन जी, जो होयो वहां का बड़ा खेद है हमें। हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। दादाजी, ऐसे मत कहिए, हो जाता है। खुश रहे। सुनिए, आपको ठेस पहुंचे, हमें बहुत बुरा लग रहा है। रुक्मिणी बहन, त्योहार का समय है, हमसे जो गलती हुई है आप उसे भुला दीजिए। हम तो क्षमा प्रार्थी हैं जी, न जाने जी भूल कैसे होगी। दादाजी, इसकी क्या जरूरत है? भाई साहब, बात मिठाई की नहीं है, बात सही और गलत की है। हम मिठाई के भूखे नहीं हैं। लेकिन आप लोगों ने जो किया ना, उससे हमें बहुत दुख हुआ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, आप कौन? जी क्या बताऊं मैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही ये है। तो लोटन हलवाई है, तू अठे काय कर रहे हो है? सिंघानिया साहब, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी बहू ने तो दुकान में आके बहुत अच्छी और ताज़ी मिठाइयाँ ऑर्डर की थी, लेकिन मिठाइयाँ खत्म हो जाने के कारण मैंने उन्हें बासी मिठाई दे दी। मैं अपनी गलती मानता हूँ। हर से जे उम्मीद ना थी मने। इतने सालों का रिश्ता ऐसे धोखा दिया तूने? सिंघानिया साहब, आपकी बहू ने हमें हमारी गलती का एहसास दिला दिया है। मेरी आपसे विनती है कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए और ये स्वीकार कर लीजिए। बहन जी, इन सब का मैं दोषी हूं। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। माफी की बात नहीं है, आपके कारण हमारे बहू से सब नाराज हो गए। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, इसीलिए तो यहां तक आया हूं। देखिए, आपसे गलती हुई, आपने अपनी गलती सुधार ली, बस ये बहुत है। मुझे आज्ञा दीजिए, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ, भाऊजी, आइए बैठिए ना। हाँ दादाजी, आइए। आपकी बहू ने मिठाई वाले को समझाया, बहुत अच्छा किया। ये लोग ऐसे नहीं मानते हैं। हाँ माँ, कम से कम पता तो चला कि भूल किसकी थी। बेचारी अक्षरा को कितना बुरा लग रहा होगा। माँ,
आप मेरी तरफ से अक्षरा से माफी मांग लीजिएगा। वैसे माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। गुस्से में ना जाने क्या क्या कह गई आप लोगों से। जाने दीजिए, बात ने खत्म समझिए बस। मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। अब तक तो आ जाना चाहिए था इन लोगों को। जी, बहुत समय हो गया है। पता नहीं रुक्मिणी बहन की नाराजगी खत्म हुई या नहीं। माँ, दादाजी आ गए। भाभी माँ, दादा बहू, हमने जाकर कितनी भी माफी मांगी होती तो भी उनकी नाराजगी दूर नहीं होती। सारी बात उनके मन में घर करके बैठी थी। वो तो अच्छा हुआ लोटन हलवाई वहां आ पहुंचा। क्या? हाँ, हाँ, वहां ने बहन जी से आकर क्षमा मांगी और मान गए हो कि गलती वहां से हुई है। अरे बहू ने तो वहां ने बार बार अच्छी मिठाई देने के वास्ते क्यों था। इतनी सारी मिठाइयां लेकर आया था। बहू, हमें माफ कर दे। नंदिनी को लेकर मैं बहुत चिंतित हो गई थी। इतना मन बुझ गया था मेरा कि गुस्से में ना जाने मैं तुझे क्या क्या बोल बैठी बेटा। नहीं भाभी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? गलती तो हुई है ना मुझसे। चलिए, भगवान का शुक्र है, हलवाई ने खुद जाकर वहां अपनी गलती मान ली। हाँ। नंदिनी बिटिया ठीक तो है? वहां ने बड़ी खुशी हुई, बड़ी राहत मिली। वन क्या वे थी अक्षरा ने धन्यवाद देना। अरे अच्छा होयो जो हम वहां चले गए। हमारे सीने से एक बोझ हल्का हो गया। अब चैन की नींद आएगी सबको। खुश रहो बेटा। चलो अच्छा हुआ, सब कुछ निपट गया। अब हम आराम से अपनी रिहर्सल्स कर सकते हैं। मुन्ना, तुझे तो बस सब कुछ निपटा देना है। कभी तो बातों की गंभीरता को समझा कर। आराम कर लो अक्षरा। थैंक यू नैतिक, ये सब आप ही की कोशिशों की वजह से हुआ है। आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। आप मुझे क्यों थैंक यू कह रही हैं? आपकी परेशानी भी तो मेरी है ना। आप चाहिए मैं यहीं रुकता हूँ। क्यों? आपने सीता बनने से मना कर दिया है। पता नहीं प्ले कैसे होगा, कौन करेगा। मुश्किल बहुत बढ़ गई है ना। अक्षरा प्लीज आप कर लीजिए ना। प्लीज मेरे लिए इस प्ले का होना बहुत जरूरी है। आप करेंगी ना? माँ का फोन है, मैं बात कर लेती हूँ।
हेलो अक्षरा, बेटा बेटा पता चला कि घर में सब तुझसे नाराज हैं। अक्षरा बेटा ध्यान रखना चाहिए ना तुझे। माँ, जब से वर्षा ने बताया है मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तो माँ आप चिंता क्यों कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। हलवाई ने खुद आंटी जी के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की है। अच्छा, लेकिन वो वहाँ कैसे चला गया? वो माँ, नैतिक मेरे साथ हलवाई की दुकान पे गए थे। शायद हमारी बातों का उन पर असर हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो, बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है, उस हलवाई की इंसानियत तो जागी। वैसे बेटा एक बात बहुत अच्छी है, जमाई साहब तेरी बहुत मदद करते हैं। चल अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। घर में सबको बता दूं, सब परेशान हो रहे हैं। ठीक है माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। नैतिक, मैं सोच रही थी कि आप अपनी झांकी के लिए किसी और को सीता बना लीजिए। कल बहुत काम है, हमें सो जाना चाहिए। वर्षा चले, टाइम हो गया है, जमाई साहब वेट कर रहे होंगे। तुम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? बस काका अभी शुरू ही किया है तो चल रहा है। चलो बेटा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा कि दद्दा जी के सामने रामायण की झांकी प्रस्तुत करनी चाहिए। बहुत खुश हो जाएंगे वो। अरे इस पीढ़ी को आता ही क्या है? अरे ये लोग तो सिर्फ फिल्में देखकर रामायण करेंगे। मैं रहती हूँ तो इन्हें परंपरा और रीत के बारे में समझाती हूँ। हाँ नानी, सब कुछ आपकी वजह से तो है। अरे थारे लिए तो थारी बहू का ख्याल रखने जाती हूँ। हंसी ठट्टे में इसे अपनी सूद कहाँ रहती है। शौर्य भैया, ये अक्षरा दीदी के लिए लड्डू। चलो अब जल्दी से निकलो, आलस में समय मत गवाओ। अरे छोरे, गाड़ी निकाली तूने? जी नानी, निकाल दी है गाड़ी। अंशु चल। जी माँ, अवश्य। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, हर परेशानी दूर की। भगवान हमारी भी मुश्किल दूर करे। और बहू, दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दादाजी। चलो अच्छा है, दिवाली की तैयारी अच्छे से करो, हैं? वैसे इस बार हमारा मन तो था कि झांकी भी बनती, तो दिवाली का आनंद दुगना हो जाता। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।